नमस्कार। मैं अभी एक टीवी न्यूज़ देख रहा था, जो ये आती है ज़ूम करके, रुबका लियाकत जिसकी एंकर हैं न्यूज़ 18 पे। उसमें डिस्कशन चल रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगा वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो राहुल गांधी ने ये एक उठाया है महाराष्ट्र में लास्ट 2 आवर्स में करीब 60-70 लाख वोट बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, इसके ऊपर उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया। इतना सिंपल कैलकुलेशन रुबका लियाकत ने दिखाया है, जो बिल्कुल क्लियर कर देता है। मैं एक बार आप लोगों से जस्ट आप बहुत लोगों ने देखा होगा, फिर से शेयर कर देता हूँ। ये बातों में लगाएगा कि एवरेज एक वोट का कास्ट करने में अगर हम 2 मिनट मान लें तो 30 वोट अप्रॉक्स पड़ेंगे 1 घंटे में। 2 घंटे का मतलब 60 वोट मैक्स 2 घंटे में। 1,40,000 या 1,24,000 पोलिंग बूथ है, हो गया 70 लाख। 60 लाख प्लस तो हो ही गया। अगर 1 लाख भी मान ले तो 60 लाख हो गया। तो जो उद्धव गुट के जो अभय दुबे जो बैठते हैं वहां पे प्रवक्ता, उनका कहना वो तो सब ठीक है कैलकुलेशन, लेकिन हमारी बात भी तो सुननी चाहिए। तुम्हारी बात सुनी जा रही थी, तुम्हारी बात का कैलकुलेशन करके उसने समझाने की कोशिश की है कि भाई साहब इस तरीके से वोट बढ़े नहीं हैं। ये जो 2 घंटे में वोट पड़े हैं वो ये पड़े हैं, ये बढ़ कहां से गए। अब सवाल है कि उसके पहले वोट आए क्यों नहीं। इसके लिए चुनाव आयोग क्या कर सकता है कि भाई ये 2 ही घंटे में ये इस एवरेज को क्यों लगाते हैं, पूरे दिन भर के में एवरेज क्यों लगाते हैं, लास्ट के 2 आवर्स में क्यों इतने वोट पड़ गए। जो पड़ गए बाबा, लेकिन 60 लाख 65 लाख वोट पड़ सकते हैं, वो बढ़े नहीं हैं। तो बहुत क्लियर कैलकुलेशन है। लेकिन फिर क्या, लेकिन हम तो विपक्ष में, क्या हमारी बात सुनी नहीं जाएगी? हम जो कह रहे हैं उसको आप सुनेंगे नहीं? अरे क्या सुने हैं, किसी बात का लॉजिक हो तो जरूर सुना। कोर्ट ने मना कर दिया, चुनाव आयोग ने मना कर दिया, अब किसको सुनाना चाहते हो? सरकार को। सरकार से एक बात तो कहते हैं, सरकार क्यों आ जाती है बीच में, भाजपा क्यों आ जाती है बोलने के लिए। अरे तुम बेकार इस तरीके का लॉजिक देकर के बात करोगे तो कोई भी कुछ तो बोलेगा ना। अरे वहां बैठे हुए हैं सब लोग तो बात ही करने के लिए बैठे हैं, तो बचाव में उतर जाते हैं। बचाव में नहीं उतर जाते हैं, मूर्खता पर आपकी बात होती है। जब अच्छा, आजकल समाजवादी पार्टी ने बहुत बढ़िया एक तरीका सोचा है। कहते हैं साहब हम तो उत्तर प्रदेश में इतने बड़ी पार्टी उभर करके आए हैं लोकसभा में, हम तो फिर भी कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है। क्या मतलब हुआ? अगर नहीं, मान लीजिए इस बार तो नंबर आ गया बात करते, अगर इनके नंबर नहीं आए होते तो भी रोना होता नहीं है। तो आज ये अननेसेसरली अपनी बच्चों की, अब या तो हम इनसे ये सीट वापस ले लेते हैं और फिर से चुनाव करा लेते हैं। दूसरा, बैलेट पेपर वर्सेज ईवीएम, ये चीजें अगर इतना ही आसान होता, कोई हलवा वाली बात होती है, 1-2 पैसे की बात होती है तो आदमी कर ले, चेंज कर दे। चेंज करने में अरबों खरबों पता नहीं कितने टैक्स पेयर्स के पैसे जाएंगे। फिर से एक बार फिर से बैलेट पेपर वाली वही, फिर लाठी डंडा चलेगा और लूट होगी, तो उसके लिए अलग से सब कुछ बिठाओ करो। मतलब ये कुछ भी बात करना है चुनाव हारने के बाद, इस तरीके का रोना किसी के लिए मचा। जहां जहां चुनाव भाजपा हारी है, सब जगह भाजपा थोड़ी है। लोकसभा में इतनी बुरी तरह 240 जीती, क्या भाजपा ये रोई कि चुनाव वोट में वो हुई है, रिगिंग हुई है, या ईवीएम गलत है या फलाना? कभी भाजपा क्यों नहीं कहती है बात? चुनाव तो भाजपा भी हार रही है, उसी ईवीएम से हार रही है, जीत भी रही है, सीवीएम से जीत रही है। ये थोड़ा सा अगर आम जनता की बात है, कितना ये लॉजिकल इनकी बात है, ये हम लोग को जरूर समझना चाहिए और इसको एनालिसिस खुद भी करनी चाहिए कहाँ तक सही है। नमस्कार।